आज हम लोग TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसी का एक एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर ये होता क्या है। तो ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट, और फाइबर क्या है, एक स्ट्रिंग होता है, धागा मतलब। और ये स्ट्रिंग कैसा होगा, बाल के जैसा पतला। ये जो है हेयर लाइक थिन वायर, एक ऐसा पतला वायर होता है, साफ पतला वायर ये होता है, एक लाइन की तरह। इससे भी बहुत ज़्यादा पतला होता है, बारीक, है ना। और ये बाल के जैसे इतना हेयर ये वायर होता है। तो ये इसका ऑप्टिकल फाइबर का आखिर यूज क्या है। तो ये जो हम लोग आज जो देख रहे हैं, इंटरनेट इतना जो काम कर रहा है, 1000 किलोमीटर तक कोई भी हम मैसेज को भेज रहे हैं, तो ये जो पूरे जो इंटरनेट का जो जाल बिछा हुआ है पूरे, तो ये सब इसी का कमाल है, इसी ऑप्टिकल फाइबर कमाल होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसका ये लॉस बहुत कम होता है। तो इसका मेन जो है टू रिड्यूस लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, लंबे हज़ारों, 1500, 2000, 5000, 20000, इतना काफ़ी जो लंबे डिस्टेंस तक हम यदि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यदि भेज रहे हैं तो उसको ये लॉस बहुत कम करता है। उसी लॉस को कम करने का, इलेक्ट्रिकल लॉस को ये बहुत कम करता है, उसके अब्सॉर्प्शन को कम करता है। उसी का ये मेथड है ऑप्टिकल फाइबर। इसमें लॉस बहुत कम होता है, बहुत कम। तो ठीक है, तो ये हम इसमें पहले देखते हैं इसका यूज क्या होता है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है उसके ट्रांसमिशन में इसका यूज होता है। फिर इसको भी हम थोड़ा सा इसके नीचे एक्सप्लेन करेंगे। इसको टेलीकम्युनिकेशन में होगा, जैसे इंटरनेट वगैरह की हम लोग बात कर रहे हैं। डेकोरेटिव लैंप, आपने सजावटी लैंप देखा होगा, जिसमें किस तरह से होता है, इसमें इसका यूज होता है। लाइट सिग्नल, फिर इंस्पेक्शन ऑफ स्टोमक इनसाइड बॉडी, बॉडी के अंदर जो डॉक्टर जो इसका यूज करते हैं, स्टोमक के अंदर कोई भी तरह का इंस्पेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको वो पता लगाने में जो है इसी का यूज करता है। और फिर है इलेक्ट्रिकल सिग्नल का ट्रांसमिशन में, तो उसको भी हम लोग इधर समझते हैं, इधर क्या होता है। उसके बाद इसका हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, बाद में उसको समझेंगे। इसका कंस्ट्रक्शन में इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। एक होता है कोर, दूसरा होता है क्लैडिंग, तीसरा होता है प्रोटेक्टिव कोटिंग होता है। काफ़ी बारिश हो रही है इधर, उसमें फिर वीडियो बना रहे हैं हम लोग। तो ये कोर जो होता है वो काफ़ी, उसका मेन वर्क जो है कोर का होता है, जो डेंसर होता है। इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 के आसपास होता है। और जो बाहर का जो सेकंड जो लेयर है, क्लैडिंग जिसको बोलते हैं, जो कवरिंग होता है, इसको कवर करके रखता है, कवर ढका रहता है ये, उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1.4 होता है, इससे कम होता है। यानी वो रेयर मीडियम का काम करेगा और ये डेंसर मीडियम का काम करेगा। और थर्ड जो होता है वो प्रोटेक्टिव कोटिंग होता है या जैकेट होता है, जो सबसे ऊपर बाहर जो उसको कवर किया रहता है। क्योंकि मान लीजिए कि हम लोग समुद्र में होकर या जो है इसको हम लोग वायर को भेजते हैं, इस जाल बिछा होता है काफ़ी दूरी तक, तो उसमें ये जो इसका जो लेयर होता है काफ़ी मोटे मोटे तरह से पूरे उसको काफ़ी बंधा होता है, ताकि ये कहीं से भी मतलब कोई मतलब इसमें प्रॉब्लम ना आवे। क्योंकि ये जो वायर होता है सबसे इसके बीच में होता है, मिडिल में सबसे, और ये बहुत बारीकी बहुत पतला होता है। और उसको ये जो क्लैडिंग और प्रोटेक्टिव जो कोटिंग होता है उसको एक तरह से प्रोटेक्ट करने का काम करता है उसको पूरा। अच्छा, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन ये था, तीनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये वो हमने यहाँ पे लिखा है। और इसका जो IC होता है ये कोर का, वो कितना 41.14 होता है ना। ये क्राउन ग्लास का ये बना होता है, ग्लास का ही होता है। और फिर एक क्लैडिंग का 1.4 होता है, जो कि रेयर मीडियम का काम करेगा, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है और इसका ज़्यादा होगा। मेन जो वर्किंग है, जो क्रियाविधि क्या होता है, मेन इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, इसका जो होता है ये जो है डेंसर मीडियम होता है। लाइट जो है उसको यहाँ पे लाइट जो है इसके होकर पास किया जाता है। और ये ध्यान ये रखा जाता है कि जो हमने पढ़ा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट पास करना चाहिए। और उस केस में क्या होगा, और सेकेंड जो उसका कंडीशन था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, कि उसका जो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रखा जाए, जो आपतन कोण का मान हो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रखा जाए, तो क्या होगा, तभी उसी मीडियम में क्या होगा, लाइट जो रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो लाइट जो ये जो जा रही है, तो ये जो आपतन कोण का मान जो है आई जो है वो ग्रेटर देन है ICC। ये जो क्रांति कोण यहाँ जो बनता है उससे ये ज़्यादा हम लोग रखते हैं। तो ज़्यादा रखा जाएगा तो क्या होगा, फिर ये, और ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो क्या होगा, वो इसी मीडियम में ये वापस रिफ्लेक्ट इधर हो जाएगी। फिर यहाँ पे भी सेम इसी तरह का कंडीशन होगा। यहाँ भी जो इस पर यदि हम लंब डालते हैं, तो ये जो एंगल है, तो इसमें भी आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए, क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, ये फिर उसी मीडियम में क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर यहाँ भी उसी तरह से होगा। इस तरह से जो है इसका बनावट ही ऐसा किया जाता है
कि हर जगह पे जहाँ भी वो रिफ्लेक्ट होगा डेंसर मीडियम से रेड मीडियम में जाएगा, और क्रांति कोण से जो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कोण पे वो जो है आपतन कोण का मान जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, ये इस पर प्रयास रहता है, ताकि वो क्या होगा फिर उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट होएगा और इस तरह से ये चलते रहेगा ना। और यहाँ जहाँ पे भी फिर ये लाइट यहाँ पे जाती है, फिर उसका हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं। अब ये लाइट को फिर वहाँ पे क्या होगा, सिग्नल को हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट वहाँ पे किया जाता है। तो इसका जो है मेन फंक्शन यही होता है ऑप्टिकल फाइबर में, बस यही है, डेंसर मीडियम और रेडियल मीडियम। और ये जो कोर होता है वो डेंसर मीडियम का होता है, ग्लास का होता है, जिसका RI क्या होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, 1.5 होता है, ताकि इसका जो इसी कोर का क्या होता है जो IC है 41.14, मतलब क्रिटिकल एंगल कितना है इसका 41.14 है, इससे ज़्यादा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए आपतन कोण का मान। मतलब यहाँ जो आपतन कोण का मान ये होना चाहिए, इससे हम जो इतना ये कोर है जितना इसका क्रिटिकल एंगल है इससे हम ज़्यादा रखेंगे, 80 रख सकते हैं, 85 रख सकते हैं, मतलब इससे ज़्यादा होना चाहिए, जितना अधिक रखेंगे वो बेहतर रहेगा, ताकि उसका जो है फिर जो ये आगे बढ़ेगा तो इसका जो आपतन कोण का मान जो वो क्या होना चाहिए, क्रांति कोण से बड़ा ही होना चाहिए, कमना नहीं चाहिए, क्यों नहीं तो फिर क्या होगा वो दिक्कत हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो नहीं हो पाएगा फिर। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। और जब लाइट इसमें इंटर करेगा डेंसर से रेड मीडियम में जाएगा, तो इस तरह से वो क्या होगा हर जगह पे पॉइंट पे जब भी वो रिफ्लेक्ट करेगा तो आपतन कोण का मान क्रांति कोण से हमेशा ज़्यादा होगा। और वो जो फिर फाइनली जिस जगह पहुँचना है वहाँ पे जब वो जाएगा, फिर वहाँ पे जो है जो लाइट जो है किसके फॉर्म में जा रहा था, लाइट सिग्नल के फॉर्म में जा रहा था यहाँ जो भी था, और वो फिर लाइट जो है सिग्नल वो फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वो कन्वर्ट वहाँ पे हो जाएगा, फिर वो हम लोग उसका यूज करते हैं। इसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल का ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है तो उसमें भी इस तरह का बनावट होता है। तो यहाँ पे ट्रांसड्यूसर लगा होता है, ये क्या है, ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, लाइट सिग्नल में वो कन्वर्ट कर दिया। अब फिर लाइट क्या होगा यहाँ पे, फिर ये जो लाइट जो है वो है ना, वो डेंसर मीडियम से रेड मीडियम में जाती है, और हम इसको लाइट को इस एंगल पे भेजेंगे कि वो IC से ज़्यादा हो, यानी आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। और क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, फिर ये डेंसर से रेड मीडियम में जाएगा, तो फिर रिफ्लेक्ट होकर पुनः IC में आएगा, फिर इस जगह पे भी क्या होगा, फिर रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगा। इस तरह से ये जो आगे बढ़ते चले जाएगा, क्योंकि हर बिंदु पे जहाँ पे भी वो इससे रिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा ही आपतन कोण का मान होगा, और इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। और जिस जगह पे वो जाएगा लास्ट में, जो फाइनली जहाँ पे मुझे उसको ले जाना है, तो वहाँ पे क्या होगा, एक इंस्ट्रूमेंट लगा होगा जो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। ये जो लाइट सिग्नल जो वहाँ पे पहुँचा, ये लाइट सिग्नल उसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, फिर वो कन्वर्ट कर देगा, फिर वहाँ से हम उसका यूज करते हैं। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर होता है इसका ऑप्टिकल फाइबर का। ये क्या है, ऑप्टिकल फाइबर है, ये क्या ऑप्टिकल फाइबर है। ये भी क्या था, ये ऑप्टिकल फाइबर का ये वर्किंग यहाँ पे था, किस तरह से ये होता है। तो इसका वर्किंग हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में जो है इसका जो पहले उसका हम लोग कंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि कोर होता है ना, कोर का RI कितना होता है, मेन फंक्शन इसी का होता है। फिर उसके बाद जो सेकंड लेयर होता है क्लैडिंग होता है। क्लैडिंग क्या है, कवरिंग लेयर है जो उसको कवर करता है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना 1.4 के आसपास हम लोग लेते हैं। इससे मतलब ज़्यादा कम रखना चाहिए, क्योंकि डेंसर मीडियम का काम करेगा और ये फिर रेड मीडियम हो जाएगा। और उसके ऊपर का जो है प्रोटेक्टिव कोटिंग होता है या जैकेट होता था जो उसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि लंबे दूरी तक हम इसको ले जाते हैं तो उसको प्रोटेक्शन उसका ज़रूरी है वो, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा उसमें। तो इस तरह से इसमें ये उसका कंस्ट्रक्शन रहेगा, और ये तीनों का हमने यहाँ पे जिक्र कर दिया है। और फिर यहाँ पे उसका वर्किंग रूल क्या रहेगा कि इसमें जो है इंसिडेंट एंगल जो है, यानी आपतन कोण का मान जो है, जब उसमें लाइट को हम उसमें इंटर कराते हैं, प्रवेश कराते हैं, तो उस जगह हम क्रिटिकल एंगल से हमेशा हम ज़्यादा रखेंगे। और ये डेंसर मीडियम से रेड मीडियम में इन करेगा तो क्या होगा, आवर्तन के बाद क्या होगा, पुनः उसी माध्यम में आएगा और वो रिफ्लेक्ट होएगा, और हर पॉइंट पे जहाँ भी है उसका क्या होगा, क्रांति कोण से ज़्यादा ही मान होता है आपतन कोण का। बस यही इसका प्रोसीजर होता है। और इसमें जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं, लाइट सिग्नल में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। कौन करता है, ट्रांसड्यूसर करता है, और फिर वो लाइट जो है वो I ग्रेटर देन IC होना चाहिए। इस तरह से उसका प्रोसीजर होता है। आप देख रहे हैं P कुमार ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेज। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ेगा और हम इससे भी बेहतरीन वीडियो हम बनाने का प्रयास करेंगे।